Hello students, this is third chapter of geography, mineral and power resources and इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज मिनरल्स एंड टाइप ऑफ मिनरल्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो चलिए मैं आज आपको पूरे वर्ल्ड की शेयर करवाता हूँ, जहाँ जहाँ मिनरल्स मिलते हैं वहाँ वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए तैयार हो जाइए और हम शेयर करके आते हैं पूरे वर्ल्ड की और देख के आते हैं कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलते हैं। Minerals. Minerals occur in different types of rocks. They are igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks. Metallic minerals, igneous and metamorphic rock. Non-metallic minerals, sedimentary rock formations. Now, let us look at the distribution of minerals in the continents. Asia. Asia produces more than half of the world's tin. China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. China leads in production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. Europe. Europe is the leading producer of iron ore in the world. Russia, Ukraine, Sweden and France have large deposits of iron ore. North America. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are found in the Canadian Shield. Distribution of minerals. Minerals. The occurrence of minerals is associated with the type of rocks. अलग अलग प्रकार के रॉक्स में, शैल में या चट्टान में अलग अलग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। As for some minerals like iron, copper, tin and zinc occur in igneous and metamorphic rocks. igneous यानी कि अग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक यानी कि कैंत्रित या रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन, कॉपर, टीन एंड जिंक जो होता है वो इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अलावा बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, नमक, ये जो मिनरल्स हैं ये सेडिमेंट्री यानी कि औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें मिनरल्स का तो फर्स्ट है एशिया। एशिया की बात करें तो इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया चाइना एंड इंडिया आर द टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। यहाँ पर आयरन का टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इंडिया और चाइना। इसके अलावा चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन। टीन के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। चाइना इज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। इसके अलावा चाइना जो है लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर। एशिया महाद्वीप में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और तांबा भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका जो है मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच है। अफ्रीका हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर काफ़ी बड़े मात्रा में मिनरल्स रिजर्व हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम एंड क्रोमियम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ऑल्सो क्रोमियम। साउथ अफ्रीका, जायरे, जिम्बाब्वे एंड द डेमोक्रेटिक एंड
Democratic Republic of Congo are the leading producer of gold in the world. गोल्ड के प्रोड्यूसर में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे अग्रणी देश हैं। साथ ही बात करें तो ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। तो नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में तेल की भी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं हम अफ्रीका मिनरल्स के मामले में काफ़ी धनी महादेश है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया आर गोल्ड, टाइटेनियम, आयरन और मैग्नीज, कॉपर, डायमंड, टीन, निकल, लीड एंड जिंक। तो यहाँ पर मेनी टाइप्स के मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिसमें टाइटेनियम, सोना, लोहा इत्यादि मौजूद हैं। कालगोडली एंड कुलगार्डी आर द लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कालगोडली और कुलगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी सोने के प्रमुख उत्पादक खाने हैं जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। मेन जो फैक्ट्स हैं जो अलग अलग महादेशों में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कालगोडली एंड कुलगार्डी दो सोने के खाने कहाँ मौजूद हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महादेश। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और मैग्नीज, निकेल, जिंक एंड सिल्वर। यूरोप में लोहयस्क काफ़ी बड़े मात्रा पर उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ मैग्नीज, निकेल, जिंक और चांदी का प्रमुख उत्पादक भी है। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर। इसके साथ आयरन आर के रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस ये महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। तो इस प्रकार देखते हैं यूरोप में भी काफ़ी अच्छे मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन आयरन और कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकेल, गोल्ड एंड यूरेनियम। तो उत्तरी अमेरिका में लोहयस्क, कॉपर यानी कि तांबा, सिल्वर, जिंक, सोना और यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। साथ ही मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन कनाडा एंड द यूएसए। अधिकांश जो खनिज हैं वो कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो आयरन आर ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ऑर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील जो है ये हाई ग्रेड आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साउथ अमेरिका लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, अवेस्टस, डायमंड, इन सभी के साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छे भंडार हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। And last, Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the extent of a variety of mineral deposits. Some probably large, significant size of deposits of coal in the Transantarctic Mountain and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is first cut. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantity. तो ज़्यादा नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आल्सो प्रेजेंट हेयर।
चलिए आइए अब इंडिया की ओर। वर्ल्ड तो घूम के आ गए, फिर देखते हैं अपने इंडिया में कौन कौन से आयरन कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। Firstly, iron. India has deposit of high-grade iron ore. The minerals is found mainly in Jharkhand, Odisha, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये स्टेट है जो आयरन ओरे के मेजर स्टेट है। इन्हीं स्टेट के अंदर आयरन ओरे जो मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया आर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इन स्टेट के अंदर ये जो स्टेट्स है ये बॉक्साइट के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इन्हीं स्टेट के अंदर मेनली बॉक्साइट पाया जाता है। Mica deposit mainly occur in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh and Rajasthan. India is the largest producer and exporter of mica in the world. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर माइका का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ये इंडिया है। वर्ल्ड के अंदर इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉपर। It is mainly produced in Rajasthan, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये स्टेट है जहाँ पर कॉपर का मेन प्रोडक्शन होता है। मैंगनीज। India's manganese deposit lie in Maharashtra, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट के अंदर मैंगनीज का हाई प्रोडक्शन होता है। लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु।
ये स्टेट है जहाँ पर लाइम स्टोन का प्रोडक्शन होता है। Gold. Kolar in Karnataka has deposit of gold in India. These mines are among the deepest in the world, which makes mining of the ore a very expensive process. कोलार ये एक माइंस है जो कर्नाटका के अंदर है और यहाँ से हमें गोल्ड मिलता है और ये यहाँ का जो निकालने का प्रोसेस है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। Salt. It is obtained from sea, lake and rocks. India is one of the world's leading producer and exporter of salt. ये भी इंडिया साल्ट के मामले के अंदर वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है एंड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री भी है और ये साल्ट हमें सी, लेक एंड रॉक्स इन तीनों चीज़ों से हमें मिलता है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ मिनरल्स। Last, conservation of minerals. It is a very important part of our life because minerals are limit and we use overuse. If we do overuse, then we'll sure finish after some times. So we should carefully useful of minerals. Minerals are a non-renewable resources. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. जितना हम यूज करते हैं उनसे बहुत कम ये बनता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लगता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें रिड्यूस वेस्टेज करना चाहिए एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स ज़रूर अगर यूज होता है तो हम उसको रिसाइकिल करके यूज करना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए हम उनका जितना हो सके उतना कंजर्वेशन कर सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट part of this regarding video, and if you have any doubt, any question, any query related this video, you can ask me. कोई भी अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज जो इसी चैप्टर का पार्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद।